प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री रत्नकर्णश्रावकाचार्यनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः सर्वोत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां रचोन्वचारं श्रीमदाचार्यप्रवर्षे समन्तभद्रदेवैः विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम भूमि मंगलम कुंद कुंदायो सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम शरणं सर्वधर्माणां जयं शासनं जयं शासनं नमः श्री सम्यक दर्शन के उपमोहन अंग का स्वरूप बताया गया था। सम्यक दर्शन के पांचवें अंग उपमोहन का स्वरूप कल बताया गया था। क्या बताया था? स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रयं भाजनां यत् प्रमाजन्ति तत्परन्तु उपमोहनम्। क्या कहा था? यह मार्ग मोक्ष मार्ग स्वयं अपने आप में शुद्ध है, पवित्र है, किंतु बाल अर्थात अज्ञानी, असक्त यानी असमर्थ व्यक्ति के द्वारा यदि इस मार्ग की निंदा होती है तो उस निंदा को दूर करने का नाम उपमोहन है। सम्यक दृष्टि जीव दूसरों के अवगुणों को, दोषों को ढांकता है, उसके इसी गुण का नाम उपमोहन अंग है ना? उदाहरण भी दिया गया था आपको बहुत अच्छे से। 1 घंटे में एक ही श्लोक हुआ था, सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। अभी भी नहीं आया हो तो पुनः बता सकते हैं। क्या बोल रहे? कल आई नहीं, इसलिए आपके लिए अभी अलग से बताएंगे। फिर आज भी कोई नहीं, उनके लिए परसों बताएंगे। पूरा चातुर्मास इसी में निकल जाएगा। फिर आप क्यों नहीं आए थे? क्या समझ में आया? आप क्यों नहीं आए? एक एक क्षण अमूल्य होता है, एक एक क्षण का उपयोग करना चाहिए, शास्त्र को लांघना नहीं चाहिए, उधर से नहीं निकलना, इधर से निकलना। ये जिनवाणी माँ है, कभी भी इसके ऊपर से लांघ करके नहीं निकलना। पढ़ो, ये माँ जिनवाणी माँ है, इसकी पूर्ण रूप से विनय करना चाहिए। जब लांग करके निकले तो पैर हमारे इसके ऊपर से निकल गया, पैर की धूल भी गिर सकती है। ये बहुत कई लोग चौके में भी आग की सामग्री रखी है, उसको भी लांग कर दिया, बहुत गलत है। इतनी नीची कम से कम ऊंचाई पर सामान रखना चाहिए, कुछ भी हो ऊंचाई होना चाहिए, अपने कपड़े उससे टच नहीं होना चाहिए कोई भी, और
काम करके नहीं निकलना चाहिए। एक दिन यदि आप नहीं आए तो कितना घाटा होता है? मालूम है? मालूम तो फिर टाइम से आना चाहिए, क्योंकि एक दिन का कोर्स अगर पीछे गया तो फिर कैसे काम चलेगा? कल पूरा एक घंटा हो गया, एक ही श्लोक उपमोहन अंग के बारे में विस्तार किया था। जो नहीं आएगा उसका घाटा हो जाएगा। ये भी नहीं आएगी तो 1 घंटा 20 मिनट हो गए। 1 घंटा 20 मिनट। हाँ, एक ठीक है। हाँ। तो आज अपन वास्तव नहीं स्थितिकरण अंग का स्वरूप समझते हैं। सबसे पहले उच्चारण करेंगे दर्शनाचरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सलैः प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञैः स्थितिकरणमुच्यते। दर्शनाचरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सलैः प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञैः स्थितिकरणमुच्यते। आप लोग थोड़ा सा विवेक से बैठिए, पीछे बैठे जाओगे, आगे जगह खाली पड़ी है, तो पीछे के लोग आगे किधर बैठेंगे? स्थितिकरण अंग का स्वरूप बतलाया जा रहा है। कल बताया था दूसरे धर्मात्माओं के अवगुणों को ढांकना, उनको प्रचारित नहीं करना, इसका नाम उपगोहन अंग है। फिर क्या करना? उस धर्मात्मा का स्थितिकरण करना। इस श्लोक में कहा जा रहा है दर्शनात् अर्थात सम्यक दर्शन से, चरणात् अर्थात सम्यक चारित्र से, चलताम जो चलायमान हो रहा है धर्मात्मा, सम्यक दर्शन से अथवा सम्यक चारित्र से यदि कोई धर्मात्मा चलायमान हो रहा है तो धर्मवत्सलैः, जो धर्मात्माओं में वात्सल्य भाव रखते हैं, ऐसे धर्मात्माओं के द्वारा प्रत्यवस्थापनम पुनर्स्थापित करना। प्राज्ञ लोगों के द्वारा, ज्ञानी लोगों के द्वारा उसे स्थितिकरणम उच्यते, स्थितिकरण कहा जाता है। क्या कहा? फिर एक बात और सुने, दर्शनात् अर्थात सम्यक दर्शन से, वा अथवा चरणात् सम्यक चारित्र से, अपि यानी भी, चलताम जो चलायमान हो रहा है, ऐसे धर्मात्मा को धर्मवत्सलैः, धर्म में जो वात्सल्य भाव रखते हैं, ऐसे धर्मात्माओं के द्वारा प्राज्ञ यानी ज्ञानी जनों के द्वारा प्रति अवस्थापनम पुनः उनको स्थापित करना, इसे स्थितिकरणम उच्यते। प्राज्ञ लोग इसको स्थितिकरण कहते हैं।
समझ में आई परिभाषा? थोड़ा इसको देखते हैं अपन अन्वय को। धर्म वत्सलैहि मुनि आर्यका श्रावक श्राविका या अविरत सम्यक दृष्टि धर्म स्नेही जनों एवं ज्ञानी जनों के द्वारा दर्शनात् सम्यक दर्शन से वा यानी अथवा चरणात् सम्यक चारित्र से अपि यानी भी चलताम जो विचलित होते हुए पुरुषों को प्रत्यवस्थापन में फिर से उन्हीं दर्शन और चारित्र में स्थित किया जाना स्थितीकरण अंग उच्यते कहा जाता है। समझ में आया? सम्यक दर्शन से अथवा सम्यक चारित्र से चलायमान होने वाले लोगों का धर्म वत्सल जनों के द्वारा पुनः अवस्थापन उपस्थापन करने को प्राग्ञ पुरुष स्थितीकरण अंग कहते हैं। अब थोड़ा सा समझेंगे अपन इसको। जो कहा है दर्शनात् चलिताम प्रत्यवस्थापनम प्राग्ञहि धर्म वत्सलै स्थितीकरणम उच्यते। जो सम्यक दर्शन से चलायमान हो रहा है, कौन? वह कोई भी हो सकता है। इसको अपन तीन प्रकार से समझेंगे। पहला, जो बाह्य आचरण तो कर रहा है, चारित्र का पालन तो कर रहा है, लेकिन जो सम्यक दर्शन है, श्रद्धा है, उससे विचलित हो रहा है, चलायमान हो रहा है। एक पहला व्यक्ति पात्र, एक उसके पास श्रद्धा गुण तो है, क्या श्रद्धा तो है, लेकिन चारित्र में चलायमान हो रहा है। श्रद्धा तो मजबूत है, लेकिन चारित्र पालन करने में वह अस्थिर हो रहा है। एक दूसरा हो गया। और एक तीसरा, जो दर्शन से भी और श्रद्धा से भी और चारित्र से भी दोनों से चलायमान हो रहा है। ऐसे तीन व्यक्ति हैं। तो जो जिससे चलायमान हो रहा है उसको उसी में पुनः स्थापित कर देना, यह सम्यक दर्शन का स्थितीकरण अंग कहलाता है। और प्राय करके ऐसा होता है जब कोई व्यक्ति गिरने लगता है, तो दो तीन प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं उस समय में। जब कोई गिरता है और सामने से हम गुजर रहे हैं, तो एक व्यक्ति वो होते हैं, वो गिरते हुए को थाम लेते हैं, गिरने नहीं देते। और दूसरे व्यक्ति वो होते हैं, उनको देखते नहीं, उनकी तरफ गिर रहे तो गिरने दो, और आगे निकल जाते हैं। और तीसरे व्यक्ति वो होते हैं जो गिर रहा है उसको और धक्का दे देते हैं। सुन रहे? फिर बताएं, तीन प्रकार के व्यक्ति इस संसार में देखने। यदि कोई गिर रहा है तो उसे थाम लेता है, गिरने नहीं देता, है ना? एक पहला प्रकार का व्यक्ति। और दूसरे प्रकार के व्यक्ति जो गिर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, गिर रहा है तो गिरने दो, अपने अपने काम से काम रखते हैं। और तीसरा व्यक्ति, यदि कोई गिर रहा है तो जो और पीछे से धक्का दे, जा गिर जा। सुन रहे हैं? हाँ? हाँ। तो हमें इन तीनों में से कौन सा व्यक्ति बनना है? पहला वाला। यदि कोई गिर रहा है
तो उसे गिरने से बचाना। और यदि कोई गिर गया है पहले से तो उसे उठाना। क्या करना है? स्थितिकरण क्या बता रहा है? यदि कोई गिर रहा है तो उसे गिरने नहीं देना, थाम लेना। और यदि कोई गिर चुका है तो उसे उठा करके पुनः उठाना उसको। इसका नाम है स्थितिकरण अंग। आज हम समाज में देखते हैं बहुत प्रकार की समाज में जाने का अवसर प्राप्त होता है, बहुत प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं और बहुत प्रकार की स्थितियां समाज में देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए हमें पता चला किसी का बेटा अथवा बेटी गलत रास्ते पर जा रहा है। हमारा बेटा बेटी नहीं है, किसी दूसरे का है। तो उस समय हमारा क्या कर्तव्य होता है? उनके उस बेटा अथवा बेटी को अपना ही बेटा या बेटी समझ करके उसे गलत रास्ते पर जाने से रोकना। गलत रास्ते पर जाने से रोकना। और यदि फिर भी नहीं रुकता है तो कैसे रोकना? डांट करके, धमका करके, धमकी दे करके, कैसे रोकना? प्रेमानी, प्रेम से, माया से उसे किसी भी प्रकार से गलत रास्ते पर जाने से रोकना। क्या समझ में आया? किसी भी प्रकार से उसको गलत रास्ते पर जाने से रोकना। हम क्या सोचते हैं, हमारा बच्चा थोड़ी, हमें क्या मतलब? ऐसा नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब है, पूरा ही परिवार है। ऐसा विचार करके कोई भी हो हमारा सहधर्मी बंधु है, हमारा ही बेटा है, हमारी ही बेटी है, हमारे ही परिवार का बंधु है, हमारे ही परिवार का सदस्य है, ऐसा विचार करके उसे संभालना चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं समाज में जो गिरते हुए व्यक्ति को देख करके अपना काम छोड़ करके उसको संभाल लेते हैं, और जो गिरे हुए हैं उनको उठाने के लिए क्या करते हैं? पुरुषार्थ करते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो गिर रहा है उसको और पीछे से धक्का दे करके गिरने दो। अब अपने अपने मन से पूछना, इन तीनों में से हम कौन से नंबर पर आते हैं? आज समाज में हम देखते हैं बहुत सारी लड़कियां जैन कुल में जिनका जन्म हुआ है, लेकिन संगति अच्छी नहीं होने के कारण से अजैन लड़कों के चक्कर में फंस जाती है। और परिणाम क्या होता है? धीरे धीरे करके बात बढ़ती जाती है और फिर शादी पर बात आ जाती है, और शादी यदि हो गई तो उसका पूरा धर्म ही छूट गया।
एक कन्या हमारे समाज से नहीं गई, किंतु उसके साथ जितनी भी उसकी संतान होगी वह सब क्या कहलाएंगे? जिस जाति में गई है उस जाति की कहलाएगी। तो समाज का ये कर्तव्य होता है, ऐसी जो कुरीतियां हमारे समाज में पनपने लगी हैं उन पर नियंत्रण रखना। क्यों होता है ऐसा? पढ़ाना है इनको, बच्चों बहुत पढ़ाना जॉब करना। बस यही हमारे लिए खतरा बन जाता है। शास्त्रों में जो कहा है, जो उम्र बताई है, उस उम्र में माता पिता व्यवस्थित देख करके और अपने कर्तव्य से क्या करना चाहिए? उस कर्तव्य को पूर्ण कर लेना चाहिए। आज की परिस्थिति बहुत विपरीत है। पढ़ने के लिए भेज दिया, जॉब के लिए भेज दिया, मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भगवान जाने। तो यदि ऐसी परिस्थिति बनती है तो समाज का, पूरी समाज का, ऐसा नहीं मात्र माता पिता का, और कई बार माता पिता ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, नहीं हमारी लड़की तो ऐसी हो नहीं सकती। होता कि नहीं? यदि कोई बताने जाए तो उनको उल्टे उनको डांट देते हैं। ऐसा होता कि नहीं? ऐसा भी होता है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना। आज का जमाना ठीक नहीं है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि समय से, जब समय हुआ, योग्य समय पर योग वर देख करके अपने कार्य से निवृत्त हो जाना चाहिए। लेट नहीं कर पढ़ाना है, अभी ये हो गया, अभी MBA कराना, ये कराना हो गया, क्या आवश्यकता है? आपने क्या MBA किया था? क्या किया था? महाराज जी, कल तक तो ठीक था कि लड़की भाग के शादी करती, मतलब भाग के जाके शादी करती थी। आज की एक नई प्रथा निकली है, वो बाहर अजैन का लड़का ढूंढ रही है और माँ बाप उसकी शादी लगा के दे रहे समाज में। अजैन के साथ? हाँ। देखो अन्ना ने एक नई बात और बता दी। पहली बार सुना, हमने पहली बार सुना। क्या बताया उन्होंने? समाज भी जाती है वो शादी में, समाज भी जाती है वो शादी में। गंभीर विषय है, विषय गंभीर है, स्नेह के मनोरंजन का विषय नहीं है। वो कह रहा कि लड़की से लड़का ढूंढ लेती है अजय, और माता पिता उनकी शादी करते हैं, पूरी समाज भी उसमें सम्मिलित हो जाती है। ये तो और गलत हो गया। जैन समाज में लड़कों की कमी नहीं है, एक से एक अच्छे लड़के हैं, पढ़े लिखे भी हैं, निर्व्यसनी है, उसी में देखना चाहिए। और ये क्यों होता है कि एक उम्र, जो उम्र है उससे आगे बढ़ के तो एक काम होना प्रारंभ हो जाता है। तो जो उम्र है उसी उम्र में ये कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए। और यदि ये दिखाई दे रहा है तो उनका स्थितीकरण करना चाहिए। जैन कुल में जन्म हुआ है, वीतराग धर्म, निर्ग्रंथ गुरु हमें जन्म से प्राप्त हुए हैं, और एक बार दूसरे का शादी करके सब कुछ छूट जाने वाला है। कितने पुण्य किए होंगे, कितनी तपस्या की होगी, तब जैन कुल में जन्म मिलता है। माता पिता भी यदि इसमें समर्थन करने लगे ये तो बहुत बड़ा घाटा है, बहुत बड़ा घाटा है। समाज को जागृत रहना चाहिए। और पहले के जो लोग जैसा करते थे, पुराने लोग, हमारे पूर्वज, उसी तरह से पहले ऐसा घटना घटती थी क्या? आज से 50 साल पहले देखो,
कभी कोई लड़की अपने जैन समाज की अजय में जाती थी क्या? क्यों नहीं जाती थी? उन कारण को ढूंढो। है? बस समय पर शादी होती थी और माता पिता ही निर्णय लेते थे अच्छी तरह से व्यवस्थित हमारी लड़की सुखी रहे, उसका जीवन अच्छा बने, ये सब विचार करके योग स्थान पर उसका विवाह कर देते थे। तो 50 साल पहले घटना क्यों नहीं होती थी हमारी समाज में? इसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति को, समाज के प्रत्येक सदस्य को चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए और विचार करके पहले की जो परंपरा थी, पहले माता पिता कितने सावधान रहते थे, समय पर योग वर देख करके कहीं पर किसी को भी पता चलता है अपने समाज की कोई भी कन्या इस तरह से गलत रास्ते पर जा रही है, तो उनका कर्तव्य होता है प्रेम से, वात्सल्य से, उनके माता पिता से मिलकर, समाज के लोग मिलकर के उसको क्या करें? प्रत्यवस्थापनम, उन्हें अपने धर्म में स्थापित करें और उसको अन्य जगह जाने से रोक दें। और जहां जाकर के देखते, जिधर जिधर बिहार होता है, हर समाज में परिस्थिति बनती जा रही है। उसका कारण यही है, पहले के लोग, आप लोग जो थे 50 साल पहले कितना पढ़ते थे? 10वीं हो गई, बस 10वीं हो गई। मोबाइल का जमाना है, मोबाइल का जमाना। हाँ वही तो, ये सब साधन और आ गए। पहले मोबाइल नहीं था ना। नहीं, मोबाइल तो नहीं था, लेकिन उम्र कितनी थी पहले? किस उम्र में करते थे? देखो आप विचार करो, जब हम प्रथमान योग के ग्रंथ पुराण वगैरह पढ़ते हैं, उसमें भी देखिए आप, शास्त्रों को पढ़ते हैं, पद्म पुराण है, हरिवंश पुराण है, उत्तर पुराण है, जो प्रथमान योग के पुराण चरित्रों को पढ़ते, उसमें भी देखिए पिता समझ जाते थे कि अब बेटी हमारे शादी के योग हो गई, और योग समय पर उसको बोलो नहीं। आजकल के लड़के जो होते हैं ना, बीए होते हैं, एमबी होते हैं, वो बोलते हैं कि पढ़े वाली लड़की होना उनको, इसलिए लोग पढ़ा रहे लड़की। ये सब गलत है। देखो अर्थ पुरुषार्थ के लिए पुरुष रहते थे। पहले एक व्यक्ति घर का मुखिया कमाता था और 10 लोग खाते थे। क्या? एक कमाता था और पूरे 10 खाते थे बैठ करके। आज 10 कमा रहे, एक भी नहीं खा रहा, एक भी नहीं खा रहा। तो जो कन्याओं को जो संस्कार देना चाहिए, क्या संस्कार? पढ़ा तो दिया, लेकिन कुछ काम करना आता नहीं, रोटी बनाता आता नहीं, सब रेडीमेड। जो कार्य घर के काम में जो कुशल होना चाहिए, पाक कला में कुशल होना चाहिए, और अगर पाक कला में कुशल होगी तो बच्चे बाजार का एक ब्रांड कौन से फूड आते हैं, फास्ट फूड और बेकरी क्यों खाएंगे? अच्छे से अच्छा बच्चों को बना करके, पति को बना करके खिलाना चाहिए। वो कुछ आता नहीं, रेडीमेड लेकर के आते हैं। घर के जो कार्य हैं, उन कार्यों में निपुण कुशल बनाना चाहिए, हर चीज बनाना आना चाहिए। बच्चे बाजार का खाना छोड़, बाजार में जाने का उनका मन ही ना हो, चाहे खाने की वस्तु हो और भी जो घर के काम होते हैं, उस सब में कढ़ाई बुनाई क्या क्या होता है, सब में निपुण होना चाहिए, सब में पारंगत होना चाहिए। बाजार में जाने का काम नहीं, वहाँ ऑनलाइन से आ रहा। अच्छा, हाँ, ऑनलाइन से सब आ रहा, फोन लगाएगी, ला के देता हूँ। ये सब गलत है, बिल्कुल गलत है। ये सब समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। धन कमाने के लिए पुरुष, खेती करना तो कौन करता है? पुरुष करता है। व्यापार करता तो पुरुष करता है, सर्विस करता तो पुरुष करता है। महिला घर के काम करना, घर के काम में निपुण होना और बच्चों को अच्छे संस्कार देना। अब पढ़े लिखे मिल जाते हैं जॉब वाले, पति भी जॉब, पत्नी भी जॉब, बच्चों को बड़ी बड़ी सिटी में, पुणे में जाकर के देखा, दोनों जॉब करते, बच्चा हुआ 3-4 साल का तो एक महिला को रखते हैं और उनके पास बच्चे छोड़ करके जाते हैं, शाम को आते हैं, बच्चे को लेकर के आते हैं, खिलाते पिलाते सो जाते हैं। तो बच्चे को संस्कार कैसे पढ़ेंगे?
विश्वास नहीं रहेगा तो माँ के प्रति उसका प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? ये बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान आप लोगों को करना चाहिए, नहीं तो और भविष्य में और विकट परिस्थिति बनने वाली है। हाँ ठीक है, तो जैन का जैन के साथ तो ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक है। जिंदा जिंदा हुआ तो वो लड़की तो मानने तो आती है और अजिंदा तो हुआ ना कोई नहीं आता। जिन लड़की के साथ लफड़ा हुआ तो जिन लड़की तो मानने तो आती है और वो लड़की अजिंदा के बाद भाग जाएगी ना वो टाइम कोई नहीं आता। वो ये सब गलत है ना, ये सब गलत है ना। ये सारी की सारी परिस्थिति का विचार करके जिन माता पिता के घर में कन्या है अथवा पुत्र है तो अच्छी तरह से उसकी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। जब तक अपना कर्तव्य पूरा नहीं होता तब तक अच्छी तरह से उनके ऊपर निगरानी रख करके और समय पर काम करना चाहिए। जो काम समय पर होता है वो अच्छा होता है, समय जाने के बाद फिर कुछ नहीं होने वाला, समझे कि नहीं? तो अथवा और किसी भी कारण से कोई सम्यक दर्शन से विचलित हो रहा है, धर्म से विचलित हो रहा है, चलायमान हो रहा है? तो उस समय कैसे, सिर्फ समझाने मात्र से नहीं, सिर्फ समझा दिया उनको उपदेश दे दिया इतने मात्र से नहीं, वो किस कारण से चलायमान हो रहा है, किस कारण से विचलित हो रहा है, वह कारण ढूंढ करके उसको पूर्ण कर देना चाहिए। एक उदाहरण सुना था, एक शहर में एक व्यक्ति की दुकान थी, कापड़ दुकान, और उसमें ये लाइट क्या बोलते इसको, उससे आग लग गई और आग लगने के कारण से सारा का सारा जो कपड़ा था जल करके राख हो गया। 5-6 लाख का कपड़ा था, छोटी दुकान थी, जल करके राख हो गई। अब वो व्यक्ति रोने लगा, मैं करूं तो करूं क्या, मेरी यही आजीविका थी, अपने पेट भरने के लिए और परिवार का पेट भरने के लिए यही एक काम था, और यह भी आग लगी तो मैं करूं तो क्या करूं। एक टीम आई, टीम मतलब जैन टीम नहीं, दूसरी टीम थी। उन्हें आकर के कहा चिंता मत करो, हम आपका सहयोग करेंगे, कितना माल था इतना था, हम आपका पूरा ही कर देंगे। तो व्यक्ति कहने लगा कि देखो, जैन होकर के हमारे किसी जैन बंधु ने हमारी सहायता नहीं की, और ये जैन नहीं है फिर भी हमारी सहायता कर रहे हैं, सहायता करने के लिए आए हैं। धर्म के प्रति और धर्मात्माओं के प्रति उसकी श्रद्धा विश्वास विचलित हो गई। फिर समाज के कुछ अच्छे समझदार व्यक्ति थे, गणमान्य व्यक्ति, उन्होंने विचार करके सब मिल करके और उनका जो 5-6 लाख का जो था तो समाज ने दिया और उनको वापस अपने धर्म में ही स्थापित कर दिया। यदि समाज के लोग नहीं करते तो क्या होता? जिस समाज ने किया उस समाज के हो जाता हो। यदि हम समर्थ होने के बाद भी मोह के कारण से यदि हमारा वो छूटता नहीं है, और हमें क्या, हमारा थोड़ी हो क्या, उनको वो जाने, अगर ऐसे करके उस तत्व की उपेक्षा कर देते हैं तो हमारे पास स्थितिकरण अंग नहीं है, और स्थितिकरण अंग नहीं तो हम सम्यक दृष्टि भी नहीं है। अरे पैसे की कीमत क्या आज है कल नहीं, क्या कब क्या होगा पता है आपको? आज है आपके पास, में कल रहेगा कि नहीं, पता है कि नहीं? अगर मान लो वही घटना उसके यहाँ हुई, वही घटना आपकी दुकान में होती, क्या करते उस समय? तो सम्यक दर्शन का एक लक्षण है अनुकंपा। क्या? अनुकंपा माने किसी धर्मात्मा के ऊपर, किसी सहधर्मी के ऊपर यदि कोई आपत्ति आती है
कोई कष्ट आता है तो उसकी आपत्ति को, उसके कष्ट को अपना कष्ट समझ करके उसे दूर करने का नाम अनुकंपा है। समझ में आया क्या? किसी धर्मात्मा के ऊपर जब कोई आपत्ति आती है, कोई संकट आता है, कोई कष्ट आता है, तो उसके उस संकट को, कष्ट को अपना कष्ट, अपना संकट समझ करके, जैसे हमारे ऊपर संकट आया, कष्ट आया, तो हम क्या करते हैं? उसे दूर करते हैं। उसी प्रकार से सहधर्मी बंधु के ऊपर यदि कोई संकट आया है, कोई कष्ट आया है, उसे अपना कष्ट, अपना संकट समझ करके उसे दूर करना, इसका नाम है अनुकंपा। किसी भूखे को देख करके, प्यासे को देख करके, दुखी को देख करके उसकी भूख मिटाने का काम करना। भूखा है तो भोजन देना, प्यासा है तो पानी देना। यदि आप फिर भी होने के बाद भी ये उपेक्षा करते हैं तो आपके पास अनुकंपा नहीं है। भले ही आप कितनी भी भगवान की पूजा करो, कितना भी अभिषेक करो, शांति धारा का सवाल ले लो लाखों रुपए का, कोई भी मतलब नहीं है। सामने तड़प रहा कोई प्राणी, वह मनुष्य भी हो सकता है, त्रेच भी हो सकता है, तड़प रहा है और आप उसकी उपेक्षा करके निकल गए, तो आपके पास काय का धर्म, काय का सम्यक दर्शन? सुन रहे हैं? एक कान से दोनों कान से सुनो, अच्छे से सुनो। ऐसी समाज में बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। हम बिहार कर रहे थे कर्नाटक में, तो कर्नाटक में एक गांव था, अंकल की हुई में एक स्कूल था, वहां पर रुके और रुकने के बाद में वहां पर लगभग 25-30 बच्चे आ गए दर्शन करने के लिए। तो दर्शन किया, तो दर्शन करते उसे समझ में आ जाता हूँ, अलग अलग प्रकार से दर्शन करते ना, क्या क्या करते हैं समझ में आ जाता है। तो उन 25-30 लड़कों के बीच में एक लड़का ऐसा था, तो 20-22 साल की थी, उसने कहा नमोस्तु महाराज। ये सुनते ही मैंने उसको देखा, बेटा तू जैन है क्या? नहीं, मैं जैन नहीं हूँ। मन में विचार आया, इसके मुख से नमोस्तु महाराज जी बोल रहा है, ये पाखी में जैन होना चाहिए। फिर उन सब बच्चों को, जो थे बच्चे सब अजैन थे, मांसाहारी थे, उनको समझाया, मांसाहार के बारे में उनको बताया। 5-6 लोगों ने त्याग किया, फिर और बताया, फिर 5-6 लोगों ने त्याग किया। करते करते वो सभी लोगों को लगभग आधा-पौन घंटे में समझा करके सभी ने मांसाहार का त्याग कर दिया। और ये बच्चा पहले से शाकाहारी था, त्याग करके उनको अच्छी तरह से समझा करके, उनको प्रतिज्ञा दे करके, नियम दे करके वो चले गए। इस बच्चे को हमने रोक लिया। फिर अकेले में हमने पूछा, बेटा तू जैन है क्या? नहीं, बोल दिया ना, मैं जैन नहीं हूं। सांगितलं की मी जैन नाही। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम पक्के में जैन हो। जब हमने ऐसा कहा तो उसकी दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। इस बात बेटा बता रहे आपको, रोने लगा। क्या हुआ बेटा, रो तो रहा है? 15-20 मिनट तक उसके आंसू रुके नहीं। फिर उसके बाद जब आंसू रुक गए तो शांत हुआ, तो उसने कहा, महाराज जी आप सत्य बोल रही हो, मैं जैन था। मी जैन होतो, आता मी जैन नहीं। मराठी बराबर बोल रहे हैं? मैं पहले जैन था। आ गए? कितने बजे आए? अभी 15 मिनट हुए। टाइम बोलो, कितने बजे आए? 3 बजे। कितने बजे आए? मैं हाँ, महाराज जी 2 बजे आए थे। अब यहाँ कितने बजे आए? बड़े महाराज जी के पास 15 मिनट हुए। समझ में आया? आज हमको बहुत अच्छा लगा। आने के पहले ही पूरा फुल था, फिर भी थोड़े से लोग बीच में पीछे आते रहते। आने के पहले ये सबसे अच्छी विशेषता है और सबसे बड़ा लक्षण है। क्या? पहले से, मतलब इससे हमको लगता है, जो पढ़ाने वाले को लगता है कि इनको समझ में आ रहा है। पहले से आके हम देखा पाठ कर रहे थे,
श्लोकों का उच्चारण करने सुनकर के को बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद हो गए। आपके माध्यम से यदि गुरु को आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, कितनी बड़ी बात है कि नहीं? अरे अपने लिए एक बार ताली तो हो जाओ, हमारे लिए नहीं। बहुत अच्छा लगा। देखो टाइम से 3 बजे तक एकदम जैसे मंगलाचरण होने के पहले ही सब आ जाना चाहिए, तो आनंद है। बाद में फिर क्या थोड़ा विषय निकल जाता, कुछ पीछे आते, फिर जगह नहीं बचती। पहले से व्यवस्थित ढंग से बैठते गए, सबको लाभ मिला। कभी कभार कोई विशेष बात है तो बात अलग है। एक बात पूछे, एक प्रश्न पूछे क्या? जब कभी आपको एरोप्लेन से यात्रा करना होता है, 1 घंटा 2 घंटे पहले तो हवाई अड्डा क्या बोलते हैं उसको? फ्लाइट क्या बोलते हैं? फ्लाइट एयरपोर्ट पर कितने बजे पहुंचते हो भाई साहब? 1 घंटा पहले। हैं? 1 घंटा पहले वहां पर पहुंच जाते हैं, और 1 घंटा नहीं, आपको और पहले से आधा पौन घंटा बोर्डिंग पास भी लगता है। ठीक है ना? यदि आपको ट्रेन से यात्रा करना है, और ट्रेन कहाँ पर? यहाँ तो उस में रेलवे स्टेशन नहीं है। कहाँ पर रेलवे स्टेशन? वासिम में रेलवे मान लो 3 बजे दोपहर में है, तो रेलवे स्टेशन पर कितने बजे पहुंचते हैं? 2 बजे। बोलो, 2 ही बोलोगे। ऐसे कितने बजे निकलते हैं? 3 बजे का टाइम है, क्लास का 3 बजे निकलते हैं, 3 बजे उसके बाद निकलते हैं। कितने बजे निकलते हैं? टाइम पर पास में रेलवे स्टेशन पर कितना समय पर पहुंचते हैं? कम से कम आधा घंटा पहले तो पहुंच जाते हैं ना। 1 घंटा आधा घंटा पहले पहुंचते हैं। यदि बस से जाना आपको, कड़ममुड़ी बस स्टैंड पर बस है, 8 बजे, कितने बजे पहुंचते हैं? और यहाँ 15 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छा। अब किसी के यहाँ कोई शादी है और शादी का टाइम दिया 11 बजे, कितने बजे पहुंचते हैं? 12 बजे। फोटो बोले शादी आजकल टाइम पर लगती नहीं। फोटो बोले अक्षता बोलते थे। अक्षता का जो टाइम होता है उस समय कितने बजे पहुंचते हैं? आधा घंटा पहले, ये सही बोले, आधा घंटा पहले पहुंचते। बच्चों का स्कूल रहता है, स्कूल की बस आने वाली होती है सुबह 7 बजे, कितने बजे बच्चों को तैयार करते हैं? 6:30 बजे स्कूल का टाइम है, उस टाइम से स्कूल पहुंच जाते हैं। कॉलेज का जो टाइम है उससे कॉलेज पहुंच जाते हैं। तो जॉब करने वाले हैं उसका जो टाइम है उस टाइम पर पहुंच जाते हैं, है ना? सुबह की नहीं। तो हर काम में, संसार के हर काम में आप समय का कितना ख्याल रखते हैं? टाइम से पहुंचते, टाइम से पहले पहुंचते हैं। और जो धर्म का काम होता है, महाराज का प्रवचन है, महाराज का उपदेश है, रत्नगंडक श्रावकाचार्य की क्लास है, महाराज जी तो चातुर्मास से चलते हैं। उसी प्रकार यदि आप सांसारिक कार्यों में जितनी सावधानी रखते हैं, समय का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार यदि धार्मिक कार्यों में भी समय का ध्यान रखेंगे तो क्या होगा? जन्म सफल हो जाएगा। जन्म सफल हो जाएगा। क्या होगा? मन प्रसन्न हो जाएगा। किसका? गुरु का। और अपना भी लाभ है ना। जितना समय का उपयोग होगा, एक एक क्षण, गुरु महाराज जी कहा करते थे कि एक एक क्षण महत्वपूर्ण है, एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाने देना। 1 मिनट का समय है, एक कायस्तर कर लो। 5 मिनट का समय है, उसका उपयोग करो, सदुपयोग करो।
एक भी मिनट, एक भी सेकंड व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि एक बार जो समय निकल गया वह वापस लौट करके नहीं आता। सुन रहे? तो फिर वह लड़का 20 मिनट तक रोता रहा। हमने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ? तो महाराज जी आप सत्य बोल रहे हो, मैं जैन था। जैन था मतलब मैं जैन था। अभी तुम कौन हो? अभी मैं क्रिश्चियन हूं। उसने उत्तर दिया, एकदम ऊपर से नीचे तक जैसे करंट मार गया हो ऐसा हुआ। ऐसा क्या, क्यों बोल रहे, ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने बताया, महाराज जी मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई और पास में बेलगांव शहर है और केएलई हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक हॉस्पिटल केएलई क्या नाम है, वहाँ पर लेकर के गए, इनका इलाज कराया और इलाज कराने के बाद डॉक्टर ने सब जो सोनोग्राफी क्या क्या वो कर लिया। एक ऑपरेशन होना था, ऑपरेशन में 2,80,000 या 3,80,000 इतना खर्चा था। तो हम समाज के तरफ गए, सबके पास गए, ऐसे ऐसे मेरी माँ की स्थिति है, आप लोग हमारी मदद करो। तो थोड़ी बहुत मदद कितना देते हैं? हाँ, मदद करने का समय आए, चंदा देने का समय आए तो क्या करते हैं? तो 50 रुपए ले लो, 100 रुपए ले लो, 500 रुपए ले लो। हम सबके पास गए, लेकिन किसी ने हमारे लिए मदद करने की बात है तो थोड़े से क्या होता है? तो लाख का काम है, 100-50 रुपए क्या करने वाले? किसी ने मदद नहीं की। मैं बहुत परेशान हो गया, मेरा परिवार परेशान हो गया, क्योंकि मेरी माँ थी और हम 4 भाई बहन थे। मैं दूसरे नंबर का, पहले नंबर का था, छोटे छोटे भाई बहन है। तो फिर उस समय एक टीम आ गई क्रिश्चियन लोगों की। उन्होंने कहा तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, ऑपरेशन होना है, हम ऑपरेशन करा देंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपको हमारा धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। सुन रहे हैं? तो महाराज मजबूरी में आकर के मैं माँ को नहीं खो सकता था कि माँ चली जाती तो हमारा पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता। मजबूरी में आकर के माँ के ऑपरेशन के लिए मैंने जैन धर्म को छोड़ करके क्रिश्चियन धर्म को सुन करके हमारी आंखों से समय आंसू आ गए और रात भर हमको नींद नहीं लगी उस दिन। फिर हमने उससे पूछा, बेटा तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है और भी ऐसे तुम कितने लोगों को जानते हो जो जैन धर्म छोड़ करके क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए? उसने कहते बताया उस गांव में एक है, उस गांव में एक है, उस गांव में 2 है, ऐसा करते करते वो 8 ऐसे परिवार के नाम बताए उसने। 8 परिवार जो जैन धर्म छोड़ करके क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए। क्यों, क्या क्या कारण बना? किसी का बच्चा पढ़ रहा था, पढ़ाई के लिए उनके पास साधन नहीं था, उनके लिए फी दे दी, पढ़ाई करा दी और उनको कन्वर्ट कर दिया। किसी का घर नहीं था, घर बांध करके दे दिया, कन्वर्ट कर दिया। किसी का व्यापार नहीं था, व्यापार के लिए उनको करवा दिया और कन्वर्ट कर लिया। सुन रहे? कितनी बड़ी हानि! यदि हमारे पास धन है और हम यदि सम्यक दृष्टि है, स्थितिकरण हमारा है, हम इस पैसे की कीमत नहीं करेंगे। ये तो क्या आता और जाता रहता है। इस धर्मात्मा को बचाना, इस धन के माध्यम से यदि किसी धर्मात्मा को गिरते हुए हमने बचा लिया, इस धन की सार्थकता। आप विचार करिए, यदि आपने ही यहाँ करके किसी सदस्य को ऐसी परेशानी होती, ऑपरेशन करना होता तो क्या करते आप? नहीं करते? बोलो। करते कि नहीं करते? इसलिए हमें अब समझा करके, जहां पर समझा करके काम होता है वहां पर समझा करके, और जहां पर धन की भी बात आती तो धन की तरफ दृष्टि नहीं रख करके उस दुखी धर्मात्मा के दुख को दूर करने का क्या करना?
उसके दुख को दूर। धन की क्या कीमत है? यदि इस धन के माध्यम से कोई धर्मात्मा स्थिर हो रहा, उसका स्थितिकरण हो रहा है, वह धर्म के पतन से बच रहा है, कन्वर होने से बच रहा है, तो इससे बड़े धन की सार्थकता क्या है? हाँ वही तो कह रहे हैं ना, हम एजेंसी हम अपन बता रहे हैं अपना। पूरे समाज तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा कोई घर का व्यक्ति हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, मोहल्ले का हो, कॉलोनी का हो, समाज का हो, आखिर हमारा ही तो है वो। यदि हम उसकी उपेक्षा करते हैं तो स्थितिकरण हमारे पास नहीं है। तड़मड़ होना चाहिए। तड़मड़ जैसे हम दुखी होते तो हमारे दुख को, हमारे परिवार का कोई दुखी हो गया, बेटा वगैरह कोई दुखी हो गया, तो बीमारी आ गई, तो हम कैसे तड़मड़ करते हैं? वैसे ही दूसरे किसी भी को देख करके, धर्मात्मा को देख करके तड़मड़ होना चाहिए। जिंदगी का क्या भरोसा, कब क्या चला जाएगी? धन तिजोरी में बंद रह जाएगा। अभी हमारे रितेश भैया ने घटना सुनाई, ये कर्नाटक में कोल्हापुर जिला में इनका बस्तवाड़ गांव है। हम लगभग 2019 में 20-25 दिन रुके थे गांव में। शिविर हुआ था, बड़े पांचों महाराज जी जो यहाँ पर थे, वो पांचों महाराज वहाँ रुके थे, योग सागर जी आदि सब महाराज रुके थे। और वहाँ से एक अक्कीवाट गांव है, 2.5 किलोमीटर होता है, लगभग 2 किलोमीटर होता है। तो जाते हैं वहाँ ऐसे गाँव है, इधर 2 किलोमीटर गए अक्कीवाट है, इधर 2-3 किलोमीटर गए कुरुंदवाड़ है, पास गांव है। एक गांव में एक दिन में ऐसा होता 7-8 गांव पार कर लेते, एक दिन में सुबह से शाम तक 7-8 गांव पार करके पहुंच जाते हैं। तो अभी 4-5 दिन पहले एक घटना घटी। एक व्यक्ति थे, अभी पिछली साल आचार्य का दीक्षांत बस अक्कीवाट में ही बनाया था, 5-6 दिन वहां पर थे। तो वहां के एक असुर है, अन्ना साहब असुर एक श्रावक है, उनके घर में आहार भी हुआ था। तो उनका बस्तवाड़ के पास, अक्कीवाड़ और बस्तवाड़ के बीच में खेत था, और खेत में केले के पेड़ थे, केले के झाड़, और केले को तोड़ने के लिए गए, ट्रैक्टर लेकर के गए थे। नदी में, दोनों के बीच में नदी है, और उसका पानी सब खेतों में भर गया था, खेतों में भरा था, और रोड पर भी पानी हो गया था। पानी ज्यादा नहीं था, घुटने के नीचे ही था। तो वहां गए, केला तोड़ करके आ रहे थे, ट्रैक्टर में बैठे थे। उधर से सरपंच कोई काम करके आए, सरपंच और 2-4 लोग उनके साथ में थे, और आ रहे थे। उनके पैदल क्यों जा रहे थे? 5 मिनट का रास्ता बता था, आओ ट्रैक्टर में बैठ जाओ। क्यों पैदल जा रहे? वो भी ट्रैक्टर में बैठ गए। और फिर पानी, जब पानी होता तो रोड दिखाई नहीं देता। और अचानक क्या हुआ, ट्रक ट्रैक्टर पलट गया, और एक कोई गड्ढा था, उसमें जाकर के गिरा। तो बहाव बहुत तेज था। तो उस समय एक मछुआरा था, मछली पकड़, उसने एक जाल फेंक दिया, और जाल पकड़ करके 2 लोग की जान बच गई, और बाकी सब बह करके, जिनका कीड़े का जो बगीचा था, वो भी, सरपंच भी, सब मरण को प्राप्त हो गए। कब कौन से निमित्त को लेकर के हमारी मौत आ जाएगी? हम जिसको हमने जोड़ करके रखा है, हमारा धन, हमारा पैसा, क्या काम में आने वाला है? ऐसी कितनी घटनाएं घटती हैं। अभी महाराज जी बांग्लादेश में हिंदू के घरों में मुसलमान और धन ले रहे हैं, और उनको बांग्लादेश में चालू है, अभी चालू है। तो ये क्या काम में आने वाला है? इस धन के प्रति जो मोह भाव है, कामदार, नाम एक लेकर सभी के लिए कह रहे हैं। संबोधन करते समय एक का नाम लेकर के सभी को संबोधन करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, जब घर में नई बहू आई है, और सास समझदार है, और बहू से कोई गलती हो गई, तो बहू को डायरेक्ट डांटती नहीं, क्या करती? अपनी बेटी को डांटती है, समझदार सास। लेख बोले फूल लागे, ऐसा बता रहे हैं। तो उस बेटी
समझा तो उसी को रही, लेकिन डायरेक्ट अभी नई नई है, नई आई है, थोड़ा सा बोलेंगे उसको बुरा ना लगे। इसलिए बेटी के माध्यम से बहू को समझाते हैं। तो कभी कभी सभा में भी किसी एक का नाम ले रहे हैं, तो नहीं समझ उनके लिए बोल रहे हैं, एक के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं। हमारी धन के प्रति कितनी आसक्ति होती है। आज से 50 साल पहले क्या था, आज फिर 10 साल बाद क्या हुआ, आज क्या है, वो सब भूल जाते हैं। तो जो है और हजूर पाइए हजूर पाइए। लेकिन क्या उपयोग होने वाला, पाइजे ठीक है, लेकिन समय पर इसका उपयोग होना चाहिए। समय पर उपयोग कर लिया तो वो सार्थक हो गया। मांगना नहीं, मांगने के लिए जाना नहीं, अपने आप कहाँ जरूरत हो जाकर के देना। धन कमाना एक कला है, लेकिन इस धन का कैसे सदुपयोग करना उससे बड़ी कला है। सुनेंगे नहीं तो ज्ञान के माध्यम से भी स्थितिकरण करना। जहाँ धन की आवश्यकता पड़े तो धन क्या है, धन की अस्थिरता के बारे में विचार करना, उससे मोह कम होगा। ये कितना नस्पर है। आज है कर रहेगा कि आज है, इसका उपयोग कर लो। एक कवि ने लिखा है, बितर वारिद दवा तुरे चिर पिपासित चातक पोत के प्रचलिति मरुति क्षण मन्यथा भवान क्वपयः क्वच चातकः। एक चातक पक्षी है, प्यासा है, और उसकी विशेषता रहती है जो पानी, कौन सा पानी, बारिश का पानी डायरेक्ट पीता हो। हाँ? उस समय एक कवि लिखता है, बितर वारिद दवा तुरे, जो दवा माने दावाग्नि से जो पीड़ित चातक पक्षी का ये बच्चा है, हे वारिद, हे बादलो, क्या करो, तुम बरसो और इसकी प्यास बुझा दो। बितर वारिद तुरे चिर पिपासित चातक पोत के प्रचलिते मरुति क्षण मन्यथा। अथवा थोड़ी देर में हवा चलेगी, हवा का झोंका आएगा, को भगवान तुम कहाँ होगे, को पया तुम्हारा पानी कहाँ गिरेगा, को एक चातक पक्षी कहाँ मिलेगा। आज तुम्हारे पास पानी है, तुम पानी बरसा करके इसकी प्यास बुझा दो। थोड़ी देर में हवा का झोंका आएगा और बादल तुमको उड़ा करके हवा के ले जाएगी, पता नहीं तुम कहाँ होगे, तुम्हारा पानी कहाँ गिरेगा और ये चातक पक्षी कहाँ बैठा। इसके माध्यम से कभी हम लोगों को समझा रहे हैं, हे धनवानों, धन की वजह से धन मिला है। आज कोई यदि सब पात्र आपको दिखाई देता है तो उसका सदुपयोग कर लो, नहीं तो कर्म रूपी हवा का झोंका आएगा। तुम कहाँ होगे, तुम्हारा धन कहाँ होगा और ये पात्र कहाँ होगा, कोई भरोसा नहीं है। चार पंक्ति के संस्कृत को जवाब दिया गया। आज है, तब रहेगा कि नहीं पता नहीं, रहेगा नहीं, जरूरी है क्या? तो जब तक है इसका उपयोग करो, सदुपयोग करो। यही आचार्यों ने हम लोगों के लिए समझाया है। महाराज जी, स्थितिकरण में रचयिताकार के अनुसार स्थितिकरण करने का स्थान का भी अपना कोई ऐसा महत्व है, स्थान का स्थितिकरण करते समय स्थान का भी कोई महत्व है क्या? ऐसा कहीं मतलब एकांत में ही करना चाहिए, 4 लोगों के बीच में ही स्थितिकरण करना हो, तो स्थितिकरण अकेले नहीं करना, अकेले में समझाना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 4 लोगों सामने का कुछ और उसको फैलाना नहीं, क्या है, उसको फैलाना नहीं, उसको जैसे घर में अपना ही बच्चा रहता है,
और उससे बच्चों को तो चार लोगों के सामने करते हैं, अकेले में करते हैं, ऐसे अकेले में समझना चाहिए। लेकिन अंदर से भाव होना चाहिए, अंदर से भाव, अंदर से कर्मण होकर के उसको स्तुतिकरण करना चाहिए भावपूर्वक। कभी भी किसी धर्मात्मा की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। किस कारण से वो परेशान है? क्या हम देखते हैं रोज मंदिर में ये आते हैं, क्लास में आते हैं, आज नहीं आए तो क्यों नहीं आए? उनके घर में जाए, भाई तुम क्लास में क्यों नहीं आए? ऐसे समय बड़ी परेशानी है। क्या परेशानी आई? तो हम स्वस्थ हैं, आज अभी ठीक है। तो उनकी क्या हो सकता है? यदि उनके पास कोई नहीं है तो उनकी अच्छी तरह से डॉक्टर के पास ले जाना, उनका इलाज कराना, ये भी स्तुतिकरण अंग में आता है। उनको इसलिए बना देना, कल से वापस क्लास में या मंदिर में आना चालू कर दो। धर्म बहुत सरल है, कैसा? बहुत सरल, बहुत सरल है। लेकिन हमें अपनी दृष्टि को इतना विशाल बनाना चाहिए, इतना विशाल बनाना चाहिए, इतना कि हर व्यक्ति, हर धर्मात्मा अपना परिवार का व्यक्ति लगे। अरे हमको क्या नहीं आने तो मत आने दो। धर्मात्मा का लक्षण है, सुन रहे कि नहीं? पीछे आवाज आ रही है? हाँ। तो ऐसी स्थिति बन रही है। परसों हमने घटना सुनाई थी कोल्हापुर की, 5-6 घटना की, 2 घटना सुनाई थी। कल से आप तो हंस रहे थे। हाँ, वैसी घटना परसों नाम नहीं बताएंगे, एक जगह गए, उनका काम कचौड़ी और पानी पूरी, वो आए, जंगल गए थे, जंगल से सुनो आईफोन क्या, और वहाँ गए, देखो, और वहाँ गए, जाने के बाद में जो देख लिया मारा जाए, किसी तरह मारा जाए, उसमें कचौड़ी गरम गरम बना के रखी थी, पानी पूरी काम चालू था, महाराज कचौड़ी 5 किलो रुको क्या बोले, उनको बोलने तो समझने तो, हमको परिस्थिति समझने को। हाँ, कितनी देना, जितनी बात देना, ठीक है। लेकर के आए 2 प्लेट, एक प्लेट में 2 कचौड़ी, एक प्लेट में 4 कचौड़ी। हमारी सबको देखो क्या क्या होता है, जो बीच में कर रहे हैं हंसना नहीं, क्या क्या होता है देख समझ तो कैसे कैसे खाएंगे क्या? तो एक चौरंग क्या चौरंग बोलते हैं, वो ला करके डालते, बैठो इसलिए कैसे खाएंगे? इसमें कुछ भी नहीं, चटनी चिंच की चटनी बनाते हुए बनी नहीं है, दही डाले महाराज, सिर्फ चटनी है, कचौरी तो और कुछ नहीं। तो उनकी अच्छी थी भाई, कितनी 76 बोला था, जो भी हो हमको 76 समझना है, 66 फिर क्या, और कुछ नहीं, बस चाह पर करून देते हैं, आणि तुम्हाला जे पाहिजे ते देते, आणि जेवण मारा जात नाही, आज नहीं उद्या आहे। सोचो, विचार करो। आज वो पैसे का हमने बोले पैसे नहीं अपने पास। हाँ, फिर हमने पूछा ये कचौड़ी कितने की है? 15 20 बोल रहे, 15 रुपए की 20 रुपए की। पैसा नहीं हमारे पास में, नहीं आपसे पैसा कौन मांग रहा है? पैसे नहीं चाहिए, अब तो खाओ। तो ये जो बात बताई जा रही है, ये बात इसलिए मनोरंजन के लिए नहीं, आज भी यदि हमारी समाज में ऐसे लोग हैं तो समझना, क्या समझना, अभी हमारी समाज कितना पीछे है, हम आगे आकर के बैठे हैं, कौन कौन हमारे समाज का व्यक्ति है और कहां पर क्या स्थिति है, ये सब हमको ज्ञान होना चाहिए। एक घटना और सुनने को मिली थी,
कोई उसी तरफ से कोई सुभाष वार्ड से कोई आई महिला दर्शन के लिए, तो किसी ने कमेंट कर दिया, कमेंट बोलते उनका मजाक कर दिया क्या, आओ हाँ आए आओ आओ भगवान आपका इंतजार कर रहे हैं, तुमची बाट पाते भगवान देव तुमची बाट पाते, ऐसा कह दिया। उसके बाद मंदिर आना ही छोड़ दिया, उसके बाद मंदिर नहीं आए, हमको पता चला ये। तो हमारा सबसे कहना है कोई भी आता है तो उनका सम्मान करना, इस प्रकार से ऐसे कटु शब्दों के द्वारा अथवा किसी को जो है ऐसे शब्दों के द्वारा किसी की भी अवहेलना नहीं करना। यदि आ रहा तो उसको सराहना करना। कोई अभिषेक करने के लिए आगे नया तो क्या कलश उसके हाथ में लेना, उसी हाथ से अभिषेक पहले करना, उनको प्रोत्साहित करना, हतोत्साहित नहीं करना। क्योंकि एक परिवार चलाते तो कितनी बड़ी हानि है, सोचो विचार करो। वहां का जिसको पता है, बिठाड़ा में 2-3 घर, बिठाड़ा वहां पर भी 2-3 घर है, सुभाष वार्ड में है, देवी वार्ड में, कहाँ का कौन से वार्ड है। तो ये स्थिति आज है। अभी हम सोच रहे थे कुछ में तो बहुत सारे चातुर्मास हुए हैं, बहुत सारे महाराज का सारे मिले हैं, तो लेकिन यहाँ पर भी अभी स्थिति है। तो अपने अड़ोस में, पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, पाहुने में कहा जो कोई ऐसी परिस्थिति मिलती है तो उनको संभालना चाहिए। है? कौन बोल रहा है? क्या बोल रहा है? आवाज नहीं आई, जोर से बोलो। सुने कि नहीं? स्थिति का अंग का वर्णन चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। यदि कोई धर्म से पतित हो रहा है, धर्म से विपरीत जा रहा है, तो उसे पूरा पुरुषार्थ करके, पूरी शक्ति लगा करके उसको अपने धर्म में वापस लाना चाहिए। सिर्फ आए, भगवान का अभिषेक किया, पूजन किया, महाराज जी की सेवा की, महाराज जी को आहार दिया, इतने ही नहीं, ये तो करना ही। इसके साथ जो अभी तक वंचित है उनको वापस लेकर के आओ। कोई बड़ी समाज नहीं है, सिर्फ 350 घर सब मिला है, 350 घर है पूरी समाज मिलाकर। कहाँ कौन है 350 में? कौन सा घर ऐसा? क्यों नहीं आ रहा? क्या परिस्थिति उनकी परिस्थिति को समझ करके उनकी समस्या है तो उसका हल करना, किसी का मुंह नहीं देखना। अपन समझते तो दूसरे मुंह नहीं देखना, ठीक है हम करते हैं। सुनेंगे नहीं? आओ क्या क्या हो? क्रिटिकल के बारे में। हाँ, सुन करके इसको अमल में लाना। एक बार सवाल नहीं लिया तो चलेगा, लेकिन ये सवाल से भी बड़ा महत्वपूर्ण काम है। यदि किसी गिरते हुए एक भी धर्मात्मा को बचा दिया तो एक मंदिर बनाने का पुण्य आपको मिलेगा। हाँ। एक भैया जी 1.5 साल पहले अभिषेक में आते थे पार्श्वनाथ मंदिर में। 1.5 साल पहले किसी ने उनका कुछ दिल दुखाया तो वो तब से आते हैं। हम लोगों ने हिंदू वाले अपनी तरफ से 1-2 लोगों ने उनसे विनती की, बोलो बीच में। अगर किसी ने इनका इतने जोर से दिल दुखाया तो वो तब से मंदिर में आते हैं और वंचित थे। अभी ये कितना बड़ा पाप हो गया? जिसने भी दिल दुखाया, जिसने भी दिल दुखाया किसी व्यक्ति का, तो उसने उस कारण से जो धार्मिक कार्य करता था उससे भी दूर चला गया। तो हमेशा अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। बहुत बड़ा पाप है। जो धर्म में नहीं है उसको धर्म में लाना बहुत बड़ा पुण्य है, और जो धर्म में लगा हुआ उसको टांग खींच करके पीछे कर देना बहुत बड़ा पाप है। हमने कहा ना अभी 3 प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। कोई गिर रहा है तो उसको बीच में ही थाम लेता, गिरने नहीं देता। दूसरा व्यक्ति उसकी तरफ उपेक्षा करता, गिर रहा तो गिरने दो, उससे मतलब नहीं रखता। और तीसरा व्यक्ति गिर रहा हो आकर के धक्का देकर के और गिरा देता। केकड़े जैसे केकड़ा होता, केकड़ा देखा, केकड़ा आगे जाता है तो दूसरा केकड़ा ऊपर जाना तो उसको टर्न करके पीछे खींचता। तो कभी भी यदि कोई व्यक्ति धर्मात्मा होकर के भी दूसरे धर्मात्मा की
टांग पकड़ करके खींचता, मतलब उसको आगे नहीं जाने देता, तो भले ही वो अपने आप को कितना बड़ा धर्मात्मा कहे, लेकिन शास्त्र कहते वो धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे सहारा देकर के और आगे बढ़ाना, ये धर्मात्मा का लक्षण है। और टांग पकड़ करके पीछे खींचना, ये अधर्मात्मा का लक्षण है। हमारी मान कसाई के कारण से, हमारी स्वार्थ बुद्धि होने के कारण से इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। तो कभी भी अपनी वाणी से ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि कोई धर्म से विचलित हो जाए, सम्यक दर्शन से विचलित हो जाए, चारित्र से विचलित हो जाए। ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी भी भूल करके भी नहीं करना चाहिए। एक शब्द सुनकर के व्यक्ति धर्म में दृढ़ होता है, और एक शब्द सुनकर के धर्म से विचलित हो जाता है। जिन शब्दों से व्यक्ति धर्म में दृढ़ होता है, ऐसे शब्दों का ही हमें उपयोग करना चाहिए। उद्धव भैया ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, सीधी सीधी भाषा बोलते हैं। क्या ज्यादा हमें ध्यान नहीं है, तो सीधी सीधी भाषा है। और प्राय करके जो देखने को मिलता है उन्हीं को उदाहरण बना करके आपको सुना देते हैं, क्योंकि शास्त्रों के उदाहरण आपको कम समझ में आते हैं, और जो प्रैक्टिकल जो अपने सामने देखने में आते हैं, ऐसे उदाहरण जल्दी से समझ में आ जाते हैं। हमारा भी ऐसा है कि हम ज्यादा पढ़े लिखे जैसा हम समझ नहीं पाते, जो सामान्य से समझा के उनको बहुत जल्दी ग्रहण हो जाता है। इसलिए आज लगभग 1.25 घंटा हो चुका, स्थितिकरण उनका विवेचन करते हुए 1.25 घंटा निकल गया। पता चला आपको? नहीं पता चला। पता ही चल नहीं सकता, गुम हो जाता सुनते गुम हो जाता। तुम कोल्हापुर का बता रहे, हमारा सब मतलब ध्यान उधर ही देता। कोल्हापुर में वो गांव ऐसा, तो कहाँ कैसी परिस्थिति है आपको पता नहीं रहता। आप अपने घर में रहते हैं, लेकिन हम सब जगह घूमते हैं, तो हमें सब जानकारी मिलती रहती है, लोगों के माध्यम से भी मिलती है, और स्वयं भी हम इसका अनुभव करते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है, जो कहीं भी हो, चाहे वो सुभाष वार्ड के हो, चाहे बिठाड़ा के हो, या कहीं के भी हो, वो हमारे ही बंधु है, हमारे ही भाई है। दिल दुखाने वाली बात कभी किसी से नहीं करना चाहिए, और ऐसी बात तो कभी भूल करके भी नहीं करना कि वो धर्म करना ही छोड़ दे, धर्म से दूर चला जाए। महाराज जी, हमारा एक प्रश्न है कि बच्चे आते हैं ना, छोटे बच्चे आ रहे हैं, युवा पीढ़ी आ रही है, उनसे थोड़ी सी गलतियां हो रही है, तो ज्यादा टोका टोकी चालू हो गई मंदिर में, तो फिर वो रास्ता कट मार देते, फिर आते नहीं बच्चे। तो बड़ों का ही कर्तव्य है बच्चों को थोड़ा समझ करके लेना, टोका टोकी उनको अच्छी तरह से समझ करके लेना। पहले से ही आ रहे हैं और टोका टोकी चालू हो गई, तो फिर कट मार लेते, फिर आते नहीं है महाराज। ये बड़ों को भी कर्तव्य है, जो छोटे आ रहे हैं उनको फिर टोका टाकी न करके प्रेम से, कभी कोई गलती भी होती है उनको प्रेम से समझाना चाहिए। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी धर्म से विमुख हो जाए। क्या? तो बड़ों का भी कर्तव्य है, तो कैसी परिस्थिति है उसको कैसे शब्दों में, मृदु शब्दों में अच्छी तरह से प्रेम से समझाओ, बेटा ऐसा नहीं, ऐसा कर। गलती होना स्वाभाविक है, गलती सबसे होती है, भगवान को छोड़कर गलती सबसे होती है। जब गलती होती, साधुओं से भी जाने अनजाने गलती होती है, तभी तो प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण क्यों करते हैं? कुछ गलती भी करवाने के लिए प्रतिक्रमण करते हैं ना, तो जाने अनजाने कभी होता है, तो उनके उन दोषों के निराकरण के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है, आलोचना पाठ पढ़ते हैं, इसलिए उन दोषों की शुद्धि हो। इसके बारे में एक ग्रुप पे हमारा ये होने के बाद आना पढ़ के बताएंगे। मैंने वो लाया वही है, वो पूरा पेपर में छप के आया। यहाँ पे माई बैठे वाले माई मुझे माई रोकड़े, माई बोलते उनको
उनका नाम क्या है? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। कौन है? माइक 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 हाँ हाँ। ये इन्होंने आदिनाथ मंदिर में आने का छोड़ दिया था। उनको किसी ने कुछ बोला तो हमको नाम नहीं बताया किसने क्या बोला। तो फिर हमने उनको कहा वो जिसने आपको बोला वो मंदिर से निकाल दो और मंदिर में आते जाओ। महाराज जी का क्लास चल रहा है, बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है, आप आते जाओ। तो जब से 2-3 दिन से वो इधर आ रहे हैं। बहुत अच्छा है। ताली बजाओ उनके लिए एक बार। कहाँ पर रहते हैं? ये हमारे हमारे घर के पास ही रहे जुनेगढ़। तो कभी भी हम क्या करें, चाहे आदिनाथ मंदिर वाले हो चाहे पार्श्वनाथ मंदिर वाले हो, कभी भी किसी को कुछ कहना नहीं है। सुने कि नहीं? है क्या? कोई भी हो भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहा है, मंदिर आता क्यों है? भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, अभिषेक देखने के लिए आ रहे हैं, पूजन करने के लिए आ रहे हैं, स्वाध्याय के लिए आ रहे हैं, क्लास के लिए आ रहे हैं। तो कभी भी ये भूल करके भी ऐसे शब्द हमें हमारे मुख से नहीं निकलना चाहिए कि कोई मंदिर आना ही छोड़ दे। क्या? नहीं तो क्या आप धर्मात्मा का चोला पहने हो, सिर्फ ढंगोसला ढोंग है आपका यदि आप ऐसा करते तो। कोई भी हो, हम किसी से डरते नहीं। ये बहुत हो रहा है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। यदि आप स्वाध्याय करने के बाद भी, उपदेश सुनने के बाद भी अपनी इस प्रवृत्ति को नहीं छोड़ते तो कोई भी आपके लिए लाभ नहीं है। अरे आपका काम है जो नहीं आ रही उनको लेकर के आना। और यदि आपके माध्यम से, आपकी वाणी के माध्यम से यदि आने वाले आना बंद कर दिया मंदिर में, तो कितना बड़ा अपराध है। चाहे आदिनाथ मंदिर किसी के बाप का है? किसी व्यक्ति का है? किसका है? अरे समाज का है, तो वो भी तो समाज की सदस्य है ना। देखो हम सीधी सीधी बोलते हैं, हमें कोई डर नहीं लगता। सही बात। आप कुछ भी बोलो कि भगवान ने कहा है कि हम हमारे माने यही आना वो नहीं आना। सुनेंगे नहीं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जिसने भी ऐसा किया है आकर के हमारे पास एकांत में आकर के हमको बताओ। जिसने कहा वो आकर के बताओ और आकर के उनसे क्षमा मांग करके प्रायश्चित लेकर के इसकी शुद्धि करो। कभी इस प्रकार से अपने मुख से शब्द नहीं निकालना। अरे मंदिर के लिए धर्म साधन है, धर्म साधन के लिए स्थान है। सुने कि नहीं? हाँ, कोई भी हो, चाहे 100% हो, संगई हो, भाई को सब, कोई हम किसी से डरते नहीं। चाहे भागवत हो, दोनों मंदिर सबके, दोनों भी मंदिर सही के भगवान को भगवान। तो ऐसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। दो घटनाएं सुनने को मिल गई। एक व्यक्ति आते थे अभिषेक करने के लिए, कुछ कहते तो अभिषेक करना छोड़ दिया। वो आती थी लोकताई, उनको कुछ दिन कुछ कहती तो आने। ये बिल्कुल गलत है, बहुत बड़ा पाप है। कान खोल करके सुन लो। सुनो सुनो तो अभी सुनो तो अभी पहले अपनी बात सुनो, पूरी बात समझ ली। अभी सुनो हम क्या कह रहे हैं, इसको सुनो। तो इनका स्थितिकरण करना, कोई भी धर्म से अगर हमारी शब्दों को सुन करके विचलित होता है तो बहुत बड़ा पाप है। समय आपको बहुत हो जाएगा, इसलिए देखो मोदी नगर जाना पड़ता है। पूरा नहीं हो पाया, बेशक पूरे नहीं हो पाया। समदर्शन या पावन चारित यद्यपि पालन करते हैं, खेद कभी यदि उनसे गिरते, आदत कारण गिरते हैं। धर्म प्रेम से भी क्या
अच्छा प्रश्न है। यदि समझने वाले की मानसिकता ही न हो तो गिरने वाला गिरता है पर बचाने वाला हाथ देता है बचत, लेकिन गिरने वाले को भी हाथ देना पड़ेगा सबको बचने के लिए। तो हमें कब तक प्रयत्न करना चाहिए? प्रयत्न तो देखो मन में उसके प्रति भी यही भाव रखना चाहिए कि जब तक हमारी सामर्थ्य है उसे बचाने का ही प्रयास करना चाहिए, जितनी सामर्थ्य है। यदि वो हाथ नहीं दे पा रहा तो हम हाथ पकड़ के निकाल सकते हैं। जितना अपने हाथ में है उतना पुरुषार्थ तो करना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। किसी को बुरा लगा हो तो क्षमा करना। कई बार कैसा होता है, कई बार ऐसा होता है, कैसा होता है, यदि पैर में कांटा लगा है तो कांटा को निकालने के लिए एक दूसरा कांटा लगाना पड़ता है। उससे दर्द तो होता है, लेकिन उद्देश्य क्या है, वो कांटे को बाहर निकालना है। इसलिए किसी का दिल दुख सकता है, हमारा ऐसा क्यों बोले, लेकिन हमारा किसी का भी दिल दुखाने का उद्देश्य नहीं है। किसी को भी कष्ट पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन फिर भी जब कभी कांटा चुभा है तो निकालने की दूसरा कांटे का सहारा देना पड़ता है, लेकिन कांटा चुभाना उद्देश्य नहीं। ठीक है, देखो क्लास की स्थिति आपको दिखने का पहली बार आ गया। अभी इधर भी भीड़ पड़ रही है, इधर भी फुल होगा। यदर्थ मात्रा फलवाक्यहीनं मया प्रमादाद् किञ्चनोक्तं तन्मे च विद्वान् विधातुमेमि सरस्वती केवलमोदिनव्यम् ओहि समाधि परिणामशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्यसिद्धि चिन्तामणि चिन्तितवस्तुतानि कामन्यमानस्य ममास्तु देवी कामन्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशं जिलवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर श्री